अरे भाई सुनिए, एक बहुत बड़ा जंगल था जिसका नाम था मस्तीपुर। और इस मस्तीपुर जंगल का राजा कौन था? अरे कोई और नहीं, अपना शेर सिंह। नाम तो था शेर सिंह, लेकिन काम था बस सोना सिंह। वो खुद को जंगल का सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा आलसी मानता था। उसका तो एक ही नारा था, काम वाम कुछ नहीं करना, बस दिन भर खर्राटे भरना। शेर सिंह का सिंहासन एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे था, जिसे वो अपना विश्राम वृक्ष कहता था। उसका ज्यादातर दिन इसी पेड़ की ठंडी छांव में ऊँघते हुए, सपने देखते हुए और कभी कभी तो सपने में भी सोते हुए निकल जाता था। उसे देखकर तो लगता था कि जंगल का राजा नहीं, बल्कि आलसी संघ का अध्यक्ष हो। उसकी दिनचर्या भी बड़ी मजेदार थी। सुबह सूरज निकलता तो शेर सिंह अपनी एक आंख खोलकर देखता, अरे अभी तो सुबह हुई है, थोड़ा और सो लेते हैं। दोपहर होती तो कहता, इतनी गर्मी में कौन काम करता है भला, चलो एक झपकी और ले लेते हैं। और शाम होते ही उसका तकिया कलाम होता, अब तो दिन ढल गया, कल से पक्का काम करेंगे। बाकी जानवर बेचारे अपना काम करते और शेर सिंह बस जम्हाइयां लेता रहता। उसकी दहाड़ में भी अब वो बात नहीं रही थी। अब तो उसकी दहाड़ भी खर्राटे जैसी लगती थी। जंगल के सारे जानवर उसे राजा तो मानते थे, पर मन ही मन उसकी इस आदत पर खूब हंसते थे। शेर सिंह का मानना था कि असली राजा वही है जिसे कुछ करना ही ना पड़े। उसके लिए तो शाही होने का मतलब था 24 घंटे आराम फरमाना। कोई जानवर अगर किसी समस्या को लेकर उसके पास आता तो वो आंखें बंद की ही कहता, हम बहुत गंभीर मामला है, इस पर हम कल सोचेंगे। और उसका वो कल कभी आता ही नहीं था। लंबू जिराफ उसे दूर से देखकर अपनी गर्दन हिलाता और भोलू बंदर कहता, हमारे राजा साहब तो कुंभकर्ण के भी बड़े भाई निकले। लेकिन शेर सिंह को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो अपनी ही दुनिया में मग्न था, जहां सिर्फ नींद थी, सपने थे और ढेर सारा आलस्य था। उसका पेट भी इतना निकल आया था कि अब वो ठीक से चल भी नहीं पाता था। दौड़ना तो दूर की बात थी, अगर कभी शिकार करने का मन करता भी तो वो किसी छोटे मोटे जानवर को आवाज लगाता, अरे ओ खरगोश भाई, जरा इधर आना, एक जरूरी काम है। बेचारा खरगोश डर के मारे आता और शेर सिंह उसे पकड़ लेता। इसे वो शिकार नहीं, होम डिलीवरी कहता था। जंगल के बाकी जानवर भी उसकी इस आदत को जान गए थे, इसलिए कोई भी उसके विश्राम वृक्ष के पास फटकता भी नहीं था। वो सचमुच का एक ऐसा राजा था जिसकी सल्तनत बिस्तर यानी पेड़ के नीचे की नरम घास तक ही सीमित थी। अब कहानी में एंट्री होती है हमारी हीरोइन की। उसी मस्तीपुर जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था चिंटू। नाम तो था चिंटू, पर थी वो पूरे जंगल की आफत की पुड़िया। वो थी तो बस हथेली जितनी छोटी, पर उसकी शरारतें और हिम्मत हिमालय जितनी बड़ी थी। चिंटू चिड़िया बहुत होशियार और नटखट थी। उसे पूरे जंगल में उड़ना, नए नए दोस्त बनाना और सबसे ज्यादा किसी न किसी को परेशान करने में बड़ा मजा आता था। उसकी चिन-चिन की आवाज में इतनी शरारत घुली होती थी कि सुनकर ही पता चल जाता कि आज जरूर कोई नई खुराफात होने वाली है। वो कभी बंदरों के केले चुरा लेती तो कभी गिलहरियों के अखरोट छिपा देती। चिंटू का सबसे पसंदीदा निशाना कौन था? अरे वही अपने आलसी राजा शेर सिंह। उसे शेर सिंह को सोते हुए देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका मानना था कि राजा को तो चुस्त और फुर्तीला होना चाहिए, न कि एक सोते हुए खरबूजे जैसा। चिंटू हर रोज कोई ना कोई नया तरीका ढूंढती थी जिससे वो शेर सिंह की नींद में खलल डाल सके। वो कहती थी, ये क्या बात हुई, हम सब दिन भर मेहनत करें और राजा साहब बस खर्राटे भरे। आज तो मैं इनकी नींद की ऐसी की तैसी कर दूंगी। उसकी आंखों में हमेशा एक शैतानी चमक रहती थी, जैसे वो कोई बड़ा प्लान बना रही हो। जंगल के बाकी जानवर उसे समझाते, अरे चिंटू पंगा मत ले, वो जंगल का राजा है। पर चिंटू तो किसी की सुनती ही नहीं थी। उसका साहस भी देखने लायक था। जहां बड़े बड़े जानवर शेर सिंह की परछाई से भी दूर भागते थे, वहीं चिंटू उसके सिर पर बैठकर नाचने का सपना देखती थी। वो छोटी थी, पर उसका दिल बहुत बड़ा था।
वो अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठाती थी। अगर कोई बड़ा जानवर किसी छोटे को सताता तो चिंटू अपनी पूरी सेना यानी बाकी चिड़ियों को इकट्ठा कर लेती और उस पर चिन चिन हमला बोल देती थी। उसकी वजह से जंगल में छोटे जानवरों को कोई परेशान करने की हिम्मत नहीं करता था। वो एक नन्ही सी रॉबिन हुड थी जो अमीरों यानी आलसी शेर सिंह से नींद चुराती थी और गरीबों यानी खुद को मनोरंजन देती थी। चिंटू का घर भी शेर सिंह के विश्राम वृक्ष के ठीक ऊपर वाली डाली पर था। यह तो ऐसा हो गया जैसे करेला, और वो भी नीम चढ़ा। शेर सिंह को इस बात की खबर तक नहीं थी कि उसकी नाक के ठीक ऊपर एक नन्ही शैतान अपना अड्डा बनाए बैठी है। चिंटू वहीं से शेर सिंह की हर हरकत पर नजर रखती थी। वो गिनती थी कि शेर सिंह दिन में कितनी बार जम्हाई लेता है, कितनी बार करवट बदलता है, और उसके खर्राटों की आवाज कितनी दूर तक जाती है। चिंटू ने तो अपने दोस्तों को बता रखा था, जब राजा साहब का खर्राटा म्यूजिक शुरू हो जाए समझ लेना कि जंगल में सब सुरक्षित है, क्योंकि चोर तो खुद ही सो रहा है। और ये कहकर वो जोर जोर से हंसती थी। तो भैया एक दिन की बात है, सूरज देवता आसमान में चमक रहे थे, हवा धीरे धीरे चल रही थी और अपना शेर सिंह अपने विश्राम वृक्ष के नीचे गहरी नींद के मजे ले रहा था। वो सपना देख रहा था कि वो बादलों के गद्दे पर सो रहा है और परियां उसे पंखा झल रही है। उसके खर्राटों की मधुर ध्वनि पूरे जंगल में गूंज रही थी। सब कुछ एकदम शांत और सुकून भरा था। लेकिन यह शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि ऊपर डाली पर बैठी चिंटू चिड़िया के दिमाग में खुराफात का कीड़ा कुलबुला रहा था। उसने नीचे सोते हुए शेर सिंह को देखा और मन ही मन सोचा, वाह, राजा साहब तो सपनों की दुनिया में खोए हैं। चलो आज इन्हें हकीकत की दुनिया की सैर कराते हैं। चिंटू ने एक छोटा सा कंकड़ अपनी चोंच में उठाया और सीधे निशाने पर यानी शेर सिंह की नाक पर टपका दिया। टप! कंकड़ लगते ही शेर सिंह की नींद टूट गई। उसने हड़बड़ाकर आंखें खोली और गुस्से में इधर उधर देखा। कौन है, किसकी हिम्मत हुई जंगल के राजा की नींद खराब करने की? लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखा। चिंटू तो फुर्ती से पत्तों के पीछे छिप गई थी। शेर सिंह ने सोचा कि शायद कोई फल गिरा होगा। वो फिर से अपनी आंखें बंद करके सोने की तैयारी करने लगा। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई, चिंटू ने एक और कंकड़ गिरा दिया, इस बार सीधा उसके कान के पास। टप! शेर सिंह फिर उछल पड़ा। अरे ये क्या मजाक है? इस बार शेर सिंह को थोड़ा शक हुआ। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ऊपर पेड़ की डालियों की तरफ देखा, लेकिन चिंटू इतनी चालाक थी कि वो बिल्कुल शांत बैठी रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शेर सिंह ने बड़बड़ाया, लगता है मेरा वहम है, आजकल नींद भी पूरी नहीं हो रही। और वो फिर से सोने की कोशिश करने लगा। अब चिंटू को और भी मजा आने लगा। इस बार उसने एक दो नहीं बल्कि 3-4 कंकड़ एक साथ गिरा दिए। टप टप टप! शेर सिंह तो ऐसा उछला मानो किसी ने उसके नीचे आग लगा दी हो। वो गुस्से में खड़ा हो गया और दहाड़ने लगा। मैं उस दुष्ट को छोड़ूंगा नहीं जिसने मेरी शाही नींद में बाधा डाली है। जंगल के बाकी जानवर जो दूर से यह तमाशा देख रहे थे, अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। भोलू बंदर ने तो अपने मुंह पर हाथ ही रख लिया था। गज्जू हाथी अपनी सूंड हिलाकर मुस्कुरा रहा था। उन्हें पता था कि यह शैतानी सिर्फ और सिर्फ चिंटू चिड़िया की हो सकती है। शेर सिंह गुस्से में लाल पीला हो रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि गुस्सा किस पर निकाले। वो पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। थक हार कर वो फिर से अपनी जगह पर बैठ गया और बड़बड़ाने लगा, आज का दिन ही खराब है, सोने भी नहीं दे रहे चैन से। और ऊपर बैठी चिंटू चिड़िया अपनी चोंच दबाकर हंस रही थी। अगले दिन चिंटू ने एक नया प्लान बनाया। जब शेर सिंह फिर से अपनी गहरी नींद में खर्राटे भर रहा था, तो चिंटू उड़कर धीरे से उसकी नाक पर बैठ गई। सोचिए जरा, जंगल का राजा जिसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप जाता था, उसकी नाक पर एक नन्ही सी चिड़िया बैठी थी। शेर सिंह को अपनी नाक पर कुछ गुदगुदी सी महसूस हुई।
उसने नींद में ही अपना पंजा उठाया और नाक को खुजलाने लगा। चिंटू फुर्ती से उड़ गई और शेर सिंह का पंजा उसकी अपनी ही नाक पर धम्म से पड़ा। आउच! वो दर्द से कराह उठा और उसकी नींद खुल गई। उसने फिर इधर उधर देखा पर कोई नहीं दिखा। ये मेरी नाक को आज क्या हो गया है? वो अपनी नाक सहलाते हुए बोला। चिंटू को यह खेल बहुत पसंद आया। वो फिर से उड़कर शेर सिंह के कान के पास गई और अपनी सबसे मीठी लेकिन तेज आवाज में गाने लगी। चिं चिं चिं, राजा जी उठो, देखो कितना प्यारा है दिन। शेर सिंह के कानों में यह आवाज किसी अलार्म की तरह बजी। उसने गुस्से में अपना सिर झटका और दहाड़ा, कौन है ये बेसुरे गायक? चुप हो जाओ। चिंटू कहां चुप होने वाली थी, वो और जोर से गाने लगी। अब तो मुकाबला शुरू हो गया था। शेर सिंह की दहाड़ और चिंटू की चिंचिंग। शेर सिंह जब भी दहाड़ता, जियारोर, चिंटू उसके जवाब में और तेजी से गाती, चिन 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 चिन। यह नजारा देखने लायक था। एक तरफ विशाल शेर गुस्से से आग बबूला और दूसरी तरफ एक नन्ही सी चिड़िया जो बिना डरे उसका मुकाबला कर रही थी। जंगल के जानवर तो हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। लंबू जिराफ ने अपनी लंबी गर्दन से झांक कर कहा, भाई वाह, आज तो इतिहास बन रहा है। दहाड़ बनाम चिंचिंग का वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा है। भोलू बंदर तो पेड़ की डालियों पर कूद कूद कर कमेंट्री कर रहा था और ये शेर सिंह ने मारी एक जोरदार दहाड़, लेकिन चिंटू चिड़िया ने अपनी चिंचिंग से उसे बाउंड्री के बाहर भेज दिया है। शेर सिंह का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और चिंटू का हौसला भी। आखिरकार शेर सिंह थक गया। दहाड़ दहाड़ कर उसका गला बैठ गया। उसकी आवाज अब दहाड़ जैसी नहीं बल्कि फटे हुए ढोल जैसी लग रही थी। वो हांफते हुए जमीन पर बैठ गया। चिंटू विजयी भाव से उसके चारों ओर एक चक्कर लगाकर उड़ गई और अपनी डाली पर जाकर बैठ गई। उसने नीचे थके हारे शेर को देखा और मन ही मन कहा, देखा, साइज से कुछ नहीं होता, हिम्मत बड़ी चीज होती है। शेर सिंह बेचारा समझ ही नहीं पा रहा था कि एक इतनी सी चिड़िया ने उसे कैसे थका दिया। वो बस आसमान की तरफ देखकर बड़बड़ा रहा था, हे भगवान, ये कौन सी मुसीबत मेरे सिर पर आ गई है। इससे अच्छा तो जंगल में 10 हाथी आ जाते। चिंटू की शरारतें यहीं खत्म नहीं हुई। अब उसने एक नया मोर्चा खोल दिया था। शेर सिंह के विश्राम वृक्ष के पास ही एक आम का पेड़ था जिस पर रसीले पीले पीले आम लगे हुए थे। ये आम शेर सिंह के पसंदीदा थे। जब भी उसे हल्की फुल्की भूख लगती, वो एक झपट्टा मारकर नीचे गिरे हुए आमों को खा लेता था। एक दिन जब शेर सिंह सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके सारे पसंदीदा आम गायब हैं। वो हैरान रह गया। अरे, मेरे आम कहां गए? रात तक तो यहीं थे। उसने चारों तरफ देखा पर आम का नामो निशान नहीं था। उसे क्या पता था कि चिंटू और उसकी सहेलियों ने रात में ही ऑपरेशन मैंगो चलाकर सारे आम जंगल के दूसरे छोटे जानवरों में बांट दिए थे। शेर सिंह गुस्से में इधर उधर घूमने लगा। उसे एक गिलहरी मिली जिसके मुंह में आम का एक छोटा सा टुकड़ा था। शेर सिंह ने गरज कर पूछा, एक गिलहरी, ये आम तुझे कहां से मिला? गिलहरी डर के मारे कांपने लगी और बोली, महाराज, वो तो चिंटू दीदी ने दिया है। कह रही थी कि राजा साहब की तरफ से पूरे जंगल के लिए पार्टी है। यह सुनकर शेर सिंह का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या मेरी तरफ से पार्टी और मुझे ही नहीं बुलाया? उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो समझ गया कि यह सब उसी नन्ही शैतान चिड़िया का काम है। वो पेड़ के नीचे खड़ा होकर चिल्लाने लगा, ओ चिंटू की बच्ची, नीचे आ, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चिंटू तो ऊपर बैठी सब देख रही थी। उसे शेर सिंह को चिढ़ाने में और भी मजा आ रहा था। उसने एक बड़ी सी पत्ती में थोड़ा सा पानी भरा जैसे कोई धोना हो। फिर वो उड़कर ठीक शेर सिंह के सिर के ऊपर आई। शेर सिंह अभी भी गुस्से में आसमान की तरफ मुंह करके चिल्ला रहा था, अगर हिम्मत है तो सामने आ। बस यही तो मौका था। चिंटू ने पत्ती को उल्टा कर दिया और सारा पानी सुडुप्प करके सीधा शेर सिंह के खुले मुंह में चला गया। शेर सिंह बेचारा हक्का बक्का रह गया। उसे लगा जैसे बारिश हो गई हो।
वो खांसने लगा और पानी के छींटों से उसका पूरा चेहरा भीग गया। जंगल के जानवर जो अब तक हंसी रोक रहे थे अब खुलकर ठहाके लगाने लगे। भोलू बंदर तो हंसते हंसते पेड़ से नीचे ही गिर गया। गज्जू हाथी अपनी सूंड उठाकर ऐसे हंसा कि आसपास के पेड़ हिलने लगे। शेर सिंह शर्म और गुस्से से पानी पानी हो गया था, सचमुच में भी और मुहावरे में भी। उसे अपनी जिंदगी में इतना बेबस कभी महसूस नहीं हुआ था। एक नन्ही सी चिड़िया ने उसकी नाक में दम कर रखा था। वो गीले चेहरे के साथ अपनी जगह पर बैठ गया और सोचने लगा कि इस आफत से कैसे छुटकारा पाया जाए। और ऊपर चिंटू अपनी जीत का जश्न मना रही थी, अपनी चिन चिन की धुन पर नाच रही थी। कुछ दिन ऐसे ही हंसी मजाक और नोकझोंक में बीत गए। शेर सिंह अब चिंटू की शरारतों का आदी हो चुका था। वो अब भी सोता था, पर एक कान खुला रखकर कि कहीं चिंटू फिर कोई नई शरारत न कर दे। जंगल में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन एक दिन जंगल की शांति भंग हो गई। कहीं दूर से एक भारी भरकम जानवर के आने की खबर आई। वो एक बड़ा, काला और घमंडी भालू था, जिसका नाम था कालू। कालू भालू अपने पुराने जंगल से निकाल दिया गया था, क्योंकि वो बहुत झगड़ालू था। अब वो एक नए घर की तलाश में मस्तीपुर जंगल आ पहुंचा था। उसके आते ही जंगल में खलबली मच गई। कालू भालू सीधा जंगल के बीचों बीच पहुंचा और उसकी नजर शेर सिंह के विश्राम वृक्ष पर पड़ी। वो पेड़ की घनी छांव और नरम घास देखकर ललचा गया। उसने घमंड से चारों ओर देखा और कहा, वाह, ये जगह तो मेरे आराम करने के लिए एकदम सही है। आज से ये पेड़ मेरा हुआ। ये बात सुनकर पास में खेल रहे खरगोश के बच्चे डर गए और भागकर बाकी जानवरों को बताने लगे। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। सभी जानवर चिंतित हो गए। वो जगह तो उनके राजा शेर सिंह की थी, कोई और उस पर कब्जा कैसे कर सकता था। लेकिन कालू भालू से बात करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वो दिखने में बहुत खूंखार और ताकतवर था। कालू भालू बिना किसी की परवाह किए उस पेड़ के नीचे जाकर पसर गया, ठीक उसी जगह जहां शेर सिंह सोया करता था। थोड़ी देर बाद शेर सिंह अपनी रोज की नींद पूरी करके जम्हाई लेता हुआ अपने विश्राम वृक्ष की ओर बढ़ा। लेकिन वहां का नजारा देखकर उसकी नींद उड़ गई। उसकी पसंदीदा जगह पर एक अजनबी भालू कब्जा जमाए बैठा था। शेर सिंह की आंखें गुस्से से लाल हो कि उसके सम्मान की बात थी। कोई बाहरी आकर उसके सिंहासन पर कैसे बैठ सकता था। उसने अपनी पूरी ताकत से दहाड़ लगाई, जो उसने बहुत दिनों से नहीं लगाई थी। कौन हो तुम और मेरे पेड़ के नीचे बैठने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कालू भालू ने धीरे से अपनी एक आंख खोली और शेर सिंह को सिर से पांव तक देखा। फिर वो हंसकर बोला, ओह, तो इस जंगल के राजा तुम हो? मैंने तो सुना था कि यहाँ का राजा एक बूढ़ा आलसी शेर है। अब से ये जगह मेरी है। अगर हिम्मत है तो छुड़ा कर दिखाओ। यह सुनकर शेर सिंह का खून खौल उठा। आलसी वो जरूर था, पर कायर नहीं। ये उसके जंगल और उसके राज्य की बेइज्जती थी। उसने कालू को चुनौती दी, ये मेरा जंगल है और मेरा सिंहासन है। तुम इसे अभी के अभी खाली कर दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन कालू भालू टस से मस नहीं हुआ। वो बोला, जो ताकतवर होगा वही यहां राज करेगा। जंगल के सारे जानवर छिपकर यह सब देख रहे थे और सोच रहे थे कि अब क्या होगा। शेर सिंह और कालू भालू आमने सामने खड़े थे। जंगल में सन्नाटा पसर गया था। हवा भी मानो रुक सी गई थी। शेर सिंह ने अपनी जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि सिर्फ दहाड़ने से काम नहीं चलेगा। कालू भालू न केवल आकार में विशाल था, बल्कि उसके इरादे भी खतरनाक लग रहे थे। शेर सिंह ने एक बार फिर दहाड़कर उसे डराने की कोशिश की, लेकिन कालू पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उलटे कालू भालू खड़ा हो गया और अपने पंजों को दिखाते हुए बोला, इन दहाड़ों से बच्चे डरते हैं शेर। अगर दम है तो मुकाबला करो। कल सुबह हम दोनों के बीच लड़ाई होगी। जो जीतेगा ये विश्राम वृक्ष और ये जंगल उसी का होगा। ये सुनकर शेर सिंह सोच में पड़ गया। वो जानता था कि आलस की वजह से उसकी ताकत पहले जैसी नहीं रही थी। वो काफी समय से लड़ा नहीं था और उसका शरीर भारी हो गया था, लेकिन वो पीछे भी नहीं हट सकता था।
ये उसके स्वाभिमान का सवाल था। उसने चुनौती स्वीकार कर ली। ठीक है, कल सुबह इसी जगह पर मिलते हैं। तुम्हें पता चल जाएगा कि जंगल का असली राजा कौन है। यह कहकर शेर सिंह गुस्से में वहां से चला गया, लेकिन मन ही मन वो चिंतित था। उसे अपनी जीत का पूरा भरोसा नहीं था। वो रात भर सो नहीं पाया। पहली बार उसे अपने आलस पर पछतावा हो रहा था। जंगल के बाकी जानवर भी बहुत डरे हुए थे। उन्हें अपना राजा शेर सिंह ही पसंद था, चाहे वो कितना भी आलसी क्यों ना हो। वो नहीं चाहते थे कि कोई घमंडी और झगड़ालू भालू उनका राजा बने। सब जानवर मिलकर बातें करने लगे कि कैसे शेर सिंह की मदद की जाए, लेकिन कालू भालू की ताकत के आगे किसी की कुछ करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो सब बस प्रार्थना कर रहे थे कि उनका राजा जीत जाए। शेर सिंह अकेला एक नदी के किनारे बैठा अपनी पुरानी ताकत को याद कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कल सुबह उस ताकतवर भालू का सामना कैसे करेगा। ये सारी घटना ऊपर पेड़ पर बैठी चिंटू चिड़िया भी देख रही थी। उसे पहली बार शेर सिंह के लिए बुरा लगा। वो हमेशा शेर सिंह को परेशान करती थी, उसकी नकल उड़ाती थी, लेकिन वो उसे अपना राजा ही मानती थी। उसे शेर सिंह का वो उदास और हारा हुआ चेहरा देखा नहीं गया। वो जानती थी कि शेर सिंह अकेला उस भालू से नहीं जीत पाएगा। उसने मन ही मन फैसला किया, मैं अपने राजा को ऐसे हारने नहीं दूंगी। माना कि वो आलसी हैं, पर हैं तो हमारे राजा। इस भालू को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। और चिंटू के छोटे से दिमाग में एक बड़ा सा प्लान बनने लगा। उसने सोचा कि ताकत से नहीं तो अक्ल से काम लेना होगा। उसी रात जब सब सो रहे थे, चिंटू चिड़िया एक्शन में आ गई। उसने सबसे पहले अपने सबसे भरोसेमंद दोस्तों यानी भोलू बंदर और उसकी सेना को बुलाया। फिर उसने गज्जू हाथी से संपर्क किया और जंगल की सारी मधुमक्खियों की रानी से भी जाकर मिली। उसने सबको अपना प्लान समझाया। पहले तो सब थोड़ा डरे, लेकिन जब उन्होंने चिंटू का आत्मविश्वास देखा तो सब मदद के लिए तैयार हो गए। चिंटू ने कहा, हम सब मिलकर काम करेंगे। ये लड़ाई सिर्फ राजा की नहीं, हम सबके जंगल की है। एकता में ही शक्ति है। रात भर सब अपने अपने काम की तैयारी में लगे रहे। शेर सिंह इस सबसे अनजान अपनी चिंता में डूबा हुआ था। अगली सुबह जैसा कि तय हुआ था, कालू भालू और शेर सिंह विश्राम वृक्ष के पास आमने सामने खड़े थे। जंगल के सारे जानवर दूर खड़े होकर देख रहे थे। कालू भालू ने घमंड से हंसते हुए कहा, तो तैयार हो हारने के लिए आलसी राजा। शेर सिंह कुछ कहता उससे पहले ही चिंटू का प्लान शुरू हो गया। सबसे पहले भोलू बंदर और उसकी सेना ने ऊपर पेड़ से कालू भालू पर सड़े हुए फल और कीचड़ फेंकना शुरू कर दिया। कालू भालू कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो सिर से पांव तक गंदा हो गया। वो गुस्से में ऊपर देखने लगा। ये क्या बदतमीजी है। जैसे ही उसने ऊपर देखा, गज्जू हाथी ने अपनी सूंड में भरा हुआ पानी पूरी ताकत से उसके मुंह पर फेंका। पानी के तेज फव्वारे से कालू भालू पीछे की ओर लड़खड़ा गया। अब वो गंदा भी था और गीला भी। उसका गुस्सा और बढ़ गया। वो चिल्लाया, मैं तुम सबको देख लूंगा। लेकिन असली हमला तो अभी बाकी था। चिंटू के एक इशारे पर मधुमक्खियों की पूरी सेना ने कालू भालू पर हमला बोल दिया। भिन्न 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 करती हजारों मधुमक्खियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और डंक मारना शुरू कर दिया। अब तो कालू भालू की हालत देखने लायक थी। वो दर्द से चिल्लाता हुआ इधर उधर भागने लगा। शेर सिंह ये सब देखकर हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी चिंटू उड़कर उसके कंधे पर बैठ गई और बोली, राजा साहब, अब आपकी बारी है। लगाइए अपनी सबसे जोरदार दहाड़। शेर सिंह को अचानक एक नई ऊर्जा महसूस हुई। उसने देखा कि जंगल के सारे जानवर उसकी मदद कर रहे हैं। उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी और ऐसी जोरदार दहाड़ लगाई कि पूरा जंगल कांप उठा। उस दहाड़ में उसका पुराना आत्मविश्वास लौट आया था। कालू भालू, जो पहले से ही हमलों से परेशान था, यह दहाड़ सुनकर बुरी तरह डर गया। उसे लगा कि यह पूरा जंगल ही उस पर हमला कर रहा है। वो और एक पल भी
वहां नहीं रुका। वो चिल्लाता हुआ भागा, बचाओ, मुझे इस जंगल में नहीं रहना। और वो जंगल छोड़कर हमेशा के लिए भाग गया। कालू भालू के भागते ही पूरे जंगल में जश्न का माहौल बन गया। सारे जानवर खुशी से नाचने गाने लगे। उन्होंने शेर सिंह को घेर लिया और राजा शेर सिंह की जय के नारे लगाने लगे। शेर सिंह की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज उसे एहसास हुआ कि राजा होने का मतलब सिर्फ ताकतवर होना या सिंहासन पर बैठना अपनी प्रजा का प्यार और सम्मान पाना होता है। उसने पहली बार अपने आलसी होने पर शर्मिंदगी महसूस की और फैसला किया कि अब वो बदलेगा। वो एक अच्छा और जिम्मेदार राजा बनेगा। उसने उन सभी जानवरों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उसकी मदद की थी। उसकी नजरें चिंटू चिड़िया को ढूंढ रही थी, जो अब भी उसके कंधे पर बैठी थी। शेर सिंह ने बहुत ही नर्म आवाज में कहा, चिंटू, आज तुम्हारी वजह से मेरा राज और मेरा सम्मान बच गया। मैं हमेशा तुम्हें गलत समझता रहा, तुम्हारी शरारतों से परेशान होता रहा, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि तुम छोटी हो सकती हो, पर तुम्हारा दिल और दिमाग बहुत बड़ा है। मुझे माफ कर दो। ये सुनकर चिंटू भी थोड़ी भावुक हो गई। उसने कहा, महाराज, आप हमारे राजा हैं। आपको परेशान करना मेरा हक है, लेकिन किसी बाहरी को आपको परेशान करने का हक मैं कैसे दे सकती थी? आप बस थोड़े से आलसी हैं, पर दिल के बुरे नहीं हैं। उस दिन के बाद से शेर सिंह और चिंटू चिड़िया की एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत हुई। अब वो दुश्मन नहीं, बल्कि पक्के दोस्त बन गए थे। शेर सिंह ने अपना आलस काफी हद तक कम कर दिया था। वो अब जंगल के मामलों में दिलचस्पी लेने लगा था और रोज सुबह जंगल का चक्कर भी लगाता था। चिंटू हमेशा उसके साथ रहती, कभी उसके कंधे पर बैठकर तो कभी उसके आगे आगे उड़कर उसे रास्ता दिखाते हुए। हाँ, उसकी शरारतें अभी भी बंद नहीं हुई थीं, लेकिन अब उन शरारतों में एक प्यार भरी नोकझोंक होती थी, जिसे देखकर जंगल के बाकी जानवर भी मुस्कुराते थे। अब शेर सिंह जब भी अपने विश्राम वृक्ष के नीचे सोता, तो चिंटू उसे परेशान नहीं करती थी, बल्कि वो पेड़ पर बैठकर पहरा देती थी ताकि कोई राजा की नींद में खलल न डाल सके। और कभी कभी जब शेर सिंह ज्यादा ही देर तक सोता, तो चिंटू धीरे से उसके कान में कहती, महाराज, उठ जाइए, प्रजा आपका इंतजार कर रही है। और शेर सिंह एक मुस्कान के साथ उठ जाता। उनकी दोस्ती जंगल में एक मिसाल बन गई। सबने सीखा कि आकार या ताकत से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, और सच्ची दोस्ती किसी भी मुश्किल को आसान बना सकती है। और इस तरह मस्तीपुर जंगल में एक आलसी राजा और एक शरारती चिड़िया की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई।